करने जाते हैं, अच्छा तुम ठीक है जालबे के बाद ना देना, परंतु भोग तो वही रहा है। मैं तकलीफ में बैठा था, महाराज आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है चलो, उसने आश्वासन तो दे दिया, पर भोग तो वही रहा है। इसलिए अन्न का शुद्ध है, संतों ने इतना शुद्ध आहार की आज्ञा दी है, खाओ पर शुद्ध आहार की आज्ञा। जितने भी कल्याणकारी शास्त्र हैं अंट शंट खाने की आज्ञा नहीं दी है। पाओ पाइए परंतु शुद्ध पदार्थ, सत्ता संजायते ज्ञानम, सतोगुण में शांति भी आती है। अंट शंट खा देंगे तो फिर तामसी बन जाता। जो लोग अंट शंट खाते हैं उनकी बुद्धि भयंकर हो जाती, उनको फिर दया भी नहीं आती। राक्षसा रुधिरम अक्षतिति ते राक्षसा, राक्षसों का क्या शब्द का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र में? रुधिरम अक्षंती पिबंती ते राक्षसा। रुधिर माने खून को, अक्षति पिबती जो पीते हैं वे राक्षस हैं। देवा दुग्धम पिबंती ते दयालवा, जो दूध को पीते हैं देवता लोग, संत लोग, वो दयालु होता है। और रुधिर पीने वाला कठोर होता है, खून पी रहा हो। इसलिए आज्ञा नहीं है। हमारे भारत का राष्ट्र है, यहाँ कृष्ण गोकुल में गए, दूध की सृष्टि को पैदा किया। सागर में जब भी संसार पर विपत्ति आई, ब्रह्मा इंद्र वरुण सब देवता लोग, ऋषि महर्षि महात्मा लोग क्षीर दूध के समुद्र में नारायण का शेषासन, शेष सैया में लक्ष्मी जी के सहित बैठे। क्षीर सागर, खून के सागर में नारायण नहीं बैठा, क्षीर के दूध के समुद्र में बैठा, क्षीर सागर। सारी कथाओं में वर्णन आता है। देवतागण जाते, मुनि महात्मा जाते, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा। हमें दूध की आज्ञा, अन्न की। देखो धान में देखे पहले बाल बनता, वहां दूध आता। पहले गेहूं का बाल देखे तो हम पहले दाना पितोड़ो, उसमें दूध आता, और दूध बढ़ते बढ़ते जमते जमते दाना दाना बन जाता है, फिर दाना बन जाने रे भाई। दुग्धम, दुग्ध की आज्ञा, खून की आज्ञा नहीं। खून तो फिर खूनी है, फिर वो तो फिर रौद्र हो जाएगा। देवलोक में सब दूध पीते हैं, वहां दया का राज्य है। राक्षस रुधिर करते हैं, मार काट की सृष्टि मचा देते हैं। इसलिए भगवान संतों की आज्ञा है तो मैं पवित्र भोजन होना। तो जहीं भी जाओ, साधु समाज जो भी होगा सज्जन, खाइए पाइए, कोई ऐसा नहीं है। पदार्थ शुद्ध, शुद्ध पदार्थ पाइए, पाने को कहाँ मना किया गया, परंतु किया गया है अंट शंट को खाने का मना किया गया, खाने का मना नहीं किया गया। प्रसाद पाइए, पाना तो पड़ेगा, शरीर कैसे चलेगा। परंतु ये विनाशकारी लोग कह रहे सब खाने का लीजिए बन रहा है, आज ये भी जवाब देते हैं तक खाने के लिए तो बने भावो, तो फिर मार भी खाओ। फिर मार भी तो खाने को मिली है। जब तुम कह रहे हो कि खाना का लीजिए है रो, तो मार भी फिर मार भी भोगने को कमर को सो, फिर वो कौन खाएगा, वो कौन खाएगा। ऐसे बोलते हैं लोग, जवाब देते हैं तो अरे सब खाने को बनाया है क्या, खाली बकबक करते हैं। अब खाना लीजिए है रो, बकबक करता है खाली बैठे बैठे, सब खाना ले तो मार भी खाओ। फिर मार खाने को कौन आएगा। फिर जब हमने खाया तो मार भी तो खाओ, फिर मार के लिए भी कमर कसो महाराज। फिर और क्या हो, फिर फैसला वही, और क्या बोला जाएगा। फिर जब कोई मानता ही नहीं है तो वहां कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। पर जिसको विवेक जग गया, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा, सत्व शरीर में तंतु शुद्ध होंगे, और तंतु शुद्ध होंगे। व्रत क्यों किया जाता, व्रत में जो अंट शंट दोष है वो व्रत की अग्नि भस्म कर देती है, और अंतःकरण से फिर भी शुद्ध आहार देगा। फल फूल की देखो, बानर फल फूल खाते, अभी भी बंदर जा रहे मारा, कहीं इनको अंडे के खाते नहीं देखा। अभी मिट्टी खा ले रहे हैं ये, हालांकि तंग तो बहुत कर रहे हैं बानर, पटानों को उखाड़ दिया सब, परंतु ये अंट शंट नहीं खाते महाराज। गाय भी अंडे खाते नजर आ रही, जहां तहां कूड़ा करकट खा रहे हैं, पर बानरों को नहीं देखा हमने। फल फूल खाने वाले बानर विजयी हो गए, और मांस मदिरा वाले राक्षस समाप्त लंका में हो गए। कौन मरे, मांस मदिरा वाले राक्षस मरे रावण की फौज में, और फल फूल वाले बानर जीत गए। सत्व सात्विक की शक्ति है, ये बात नहीं है हमारा। दीर्घायु देता सात्विकी आहार,
सात्विकी आहार दीर्घायु भी देता है, उसमें तंतु है, सत्व है, खाने की मना कहीं नहीं करी गई है। पाइए पर शुद्ध पदार्थ पाइए, शुद्ध भोजन, उसमें आनंद आएगा। और प्रकृति दुर्योधन ठहरा 5 पांडवों को भगवान बन के गए, कथा बड़ी लंबी है। खैर युधिष्ठिर ने कहा हम विनाश नहीं चाहते, विश्व में खून के, ये तो दुर्योधन तो सब 68 करोड़ योद्धा महाभारत में मारे गए, अंतिम में हिसाब आता है 68 करोड़। दुर्वृत्त दुर्योधन जो न सटता था तो हट ठानता, जो पांडवों की मान्यता को मान्यता से मानता, तो डूबता न भारत उस रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी राज नाव को मझधार में। कृष्ण गए बड़े भारी दिव्य बल मारा, राजीनामा करा दो, हम 5 भैया 5 गांव दे दो, एक पूर्व में दे दो, एक पश्चिम में दे, उत्तर एक बीच में, बस हम अलग हो जाएंगे, बकाया तू ही खा, बस तू जितना खाता खा ले, हम ये विनाश को नहीं चाहते। भारत ने कभी भी कहीं ईश्वर का प्रस्ताव, रावण के लिए भगवान राम ने कितने बार प्रस्ताव भेजा, अब रामलीला भी देख रहे हैं, कभी अंगद को भेजा, वहीं विभीषण को निकाल दिया, जो रावण ने लात मार करके मेरे को कहता कि सीता दे दो, मैं मर भी जाऊंगा फिर भी सीता ने, अंतिम में मरना ही पड़ा, विभीषण तभी निकाला गया। जाम माल्यवंत ने समझाया, कितनों ने समझाया, राम के अंगद को भेजा, बोले भाई विनाश की लीला को मत करो। कृष्ण राम संधि दूत बन के दुर्योधन की सभा में पहुंचे, बन क्या बात है, बड़ा स्वागत किया उसने बाहर से दिखाने के लिए, बड़े बड़े गलीचे बिछा दे, इत्र के फुहारे लगा दे, और अपने रसोइयों को कहा ऐसी रसोई बनाओ जो कृष्ण के बाप ने भी नहीं खाई हो, यश पदार्थ पका जो कृष्ण, और कृष्ण तो सारे जगत के अनंत, वो क्या कि उसकी महिमा, पर तामसी बुद्धि जो ठहरी, राक्षसी बुद्धि हुई, तो भगवान का अच्छा, भगवान ने कहा गए बोले ओ यहाँ बास आ रही, इसे अश्रद्धा के पदार्थ, विदुर के साग विदुर, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पाराया, विदुर के घर में साग पाया हमारा, और साग तीखेरा बथुआ का साग, बड़े प्रेम से, बड़ी लंबी कथाएं हैं। दूसरे दिन सभा में गए, बोल आपने मेरा इतना, मैंने बड़ी बड़ी सुंदर रसोई बनाया, आपने त्याग कर, इतने आपकी भेंट के लिए दुनिया भर के रत्न वस्त्र लाया मैं, बल सब अहंकार से भरे हैं। दिशतन्नम न भोक्तव्यम दिशंतम नेव भोजयेत्, पांडवान दिश से राजन मम प्राणा है पांडवा, न द्वेषियों को खिलाना चाहिए, न द्वेषियों का खाना चाहिए। तो रात दिन पांडवों पर अपराध करी, कहीं वस्त्र खींच रहा, कहीं जंगल में कहीं विष के लड्डू दे रहा, कहीं उनके लिए प्रहार कराओ, बेचारे जंगल वनवास भोग के आ गए हैं, तेरे कहने पर कितनी विपत्तियां तेने उनको दे दी है, लाख के भवन में तेने जलाने का वो कर दिया है, फिर भी अभी युधिष्ठिर माने जो विपत्ति में भी जिसकी बुद्धि स्थिर है, युधिष्ठिर है, विपत्ति में भी स्थिर। हम लोग घबरा जाते हैं, डाल मारने लग जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर है वो, अभी भी वो कह रहा है कि विनाश को रोको, आप 5 गांव दे दो, एक पूरा 4 भाई 5 भैया हैं वो, और ये विनाश रोक दो। शकुनी उठ गया, मामा गांधार देश का था वो, मामा ठहरा, शकुनी नहीं था, बड़ा अशकुनी रहा हो, कहा देखो ये बड़ा चालाक है, एक को भाई को पूरब, एक को दक्षिण, एक को पश्चिम, एक को उत्तर, चारों तरफ से सेना इकट्ठा करते हैं, एक बीच में दुर्योधन, तेरे को चारों तरफ से मारते हैं, ये एक भी मत दे। बल महाराज मेरे मामा क्या उसने मार ही दिया, बल देखो सुचक्रम विभागम तो बिना युद्धे न केशवा, आप तो 5 गांव कह रहे हैं, सुई की नोक में जितनी जमीन आती है, अब सोना नौक दुभय हो महाराज, सुई के नौक जितनी, जब बिना युद्धे न केशवा, तुम तो 5 गांव नगर की बात कर रहे हो, सुई के सुचक्रम विभागम तो बिना युद्धे न केशवा। महाभारत तैयार हो, क्या किया, भीष्म द्रोण दुर्योधन की तरफ चले गए, भीष्म पिता परदाता, पिता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, पिता की शादी के अपना अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया, हनुमान भीष्म पितामह परशुराम। वैसे तो अभी भी बड़े बड़े संत अखंड ब्रह्मचारी, ऐसी बात नहीं, ब्रह्मचर्य में परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा का प्रकाश होता, बुद्धि का प्रकाश होता है, भोग तो भोग क्षय कर देता है, संयमी आदमी ही ईश्वर के पथ का अनुसंधान कर सकता है। कुछ न कुछ संयम की चर्चा भी होनी चाहिए। पहले जितने भी शिक्षालय होते थे सब जगह संयम की शिक्षा
दी जाती थी। संयम से रहोगे, आत्मा में बल रहेगा, शरीर कुछ न कुछ काम करता रहेगा। अगर हमारा संयम नष्ट हो जाता है तो हमें फिर बड़ी भारी विपत्ति से टकराना भी पड़ता। भारत को दर्शन शास्त्र है। सुखदेव दृष्टान यंत्र विषमात्मजम अप्यनगरम देव्यो हिया परिदधुर न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगत उद्वास्ते स्थिपम भितान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। व्यास जी आगे सुखदेव 12 वर्ष 16 वर्ष के जा रहे हैं, पीछे से व्यास जा, बेटा कहाँ जा रहे तुमने संसार के, अभी परीक्षित के लिए आ रहे हैं। बल उतने में आगे गए, देवांगना देवलोक से बद्री नारायण के धाम के आसपास में बड़े सुंदर तालाब हैं। वो देवांगनाएं अपने वस्त्रों को अलग करके, और वो सुंदर देवांगनाएं बड़ी दिव्य रूपा होती, अप्सरा सब, उनको बुढ़ापा नहीं आता। देवताओं की पत्नियों को, अप्सराओं को बुढ़ापा नहीं होता, मनुष्य शरीर तो खट बुढ़ा हो जाता। और जरा निर्जरा देवा, जो निर्जर माने जरा बुढ़ापा नहीं पकड़ता है। हम लोग सब खट बुढ़े हो जा रहे हैं। ये गाय दिन से का बूढ़ है, ए बूढ़ी ए बूढ़ है, सब गए, वो बुढ़े नहीं होते हैं। देवांगनाएं नहा रही हैं नग्न हो करके, सुखदेव जा रहे हैं उनकी और, न उन्होंने सुखदेव की शर्म की, न सुखदेव ने उनको। इतने में व्यास देव गए, बेटा उपास हो, तुमने संसार की आंखें खोलनी है, इनको कृपा का अमृत पथ देना है। व्यासदेव को देखते झट देवांगनाएं तालाब से उतरी और सटासट कपड़े पहने, वस्त्र, और व्यास को नमस्कार। व्यास ने कहा बड़े अफसोस की बात है, अभी मेरा इतना तरुण पुत्र आगे जा रहा है, उसको देख करके तुमने कोई शर्म नहीं किया। मैं इतना तो वयोवृद्ध हूं, मेरे को देख के शर्म नहीं। आपके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, आपका सब ब्रह्मभूत। ये हमको स्त्री भाव से देखिए, हम शर्म किससे करें? 4 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा नंगा, वो शर्म किससे करेगा? वो शर्म किससे करेगा? वो दृष्टा में यंत्र से महात्मा बैठे, दृष्टा में यंत्र से महात्मा अप्यनगनम देव्यो हिर्यापति दधुर्न सुतस्य चित्रहम तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगत उद्भास्ति स्थिपम भिता न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। आपकी पुत्र की दृष्टि ब्रह्मभूत है। देवी, हमारे यहाँ देवियों को पूजा जाता है, सभी को पत्नी भाव से देखेंगे तो गति बिगड़ जाएगी। कोई माता है, कोई बहन है, मातृशक्ति से पूजा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हमें पूज्य भावना सुखदेव जगा रहे। सभी को पत्नी बना लोगे, कहाँ ठौर मिलेगी, कहाँ रास्ता मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा? पत्नी सभी नहीं, मातृशक्तियाँ हैं, मातृ कृपा करती है, पिंड दे रही, बना रही हैं। हम भारत माता कह रहे हैं, सबको मातृ शब्द का प्रयोग कभी भी होगा। सबको किसी को बोल दोगे तुम मेरी पत्नी तो क्या कला हो, माँ तो बोलोगे कोई चुप हो जाएंगे, बहन बोलोगे चुप हो जाएगा, और दूसरे भाव से बोलोगे कला खड़ा हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, द्वेष शुरू हो जाएगा। हमारे वो सुखदेव की वाणी है महाराज। खैर महाभारत में भीष्म पितामह भी मारेंगे, द्रोण सब मारेंगे, दुर्योधन अंतिम दिन रहा। बड़े बड़े योद्धा, कथा बड़ी विस्तार की है। पश्चिम समुद्र में दिशा में एक बड़ा भारी तालाब था। दुर्योधन कुछ प्राणायाम की शिक्षा को जानता था, वो तालाब में डूब गया अपने जान को बचाने के लिए। महाभारत में असंख्य योद्धा मर गए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए? इतने में पांडवों ने कहा महाराज बीबल नहीं, राजा तो पकड़ा ही नहीं गया। पहले के युद्ध में अगर राजा शरण में आ गया या राजा मार गया और या तो राजा भग गया, विजय होती थी। राजा पर ही जो सम्राट है उसी पर जीत हार होती थी, बकाया फौज पलटन मारने पर नहीं होता। अभी तो पूर्णाहुति हुई नहीं, दुर्योधन का तो पता ही नहीं लग रहा है। इतने में पांडव लोगों ने देखा पश्चिम की ओर बढ़े, वहां से व्याधों ने कहा एक बड़ा जोरदार आदमी तालाब में लुक गया है। भीम ने ललकारा, कृष्ण के साथ 5 पांडव है। अरे इतने करोड़ों को कटवा करके, इतने स्त्रियों को विधवा बना करके, इतने बालकों को अनाथ करके आज तो अपने जान को बचाने के लिए तालाब में छिप गया। धिक्कार तेरे को। युधिष्ठिर ने कहा या तो तू मर या मैं मरता हूं, कारण हम ही तो हैं इतने विनाश कराने के। इस पृथ्वी के लालच में हमने असंख्य योद्धा और अनंत स्त्रियों को वैधव्य कर दिया है, बालकों को अनाथ कर दिया, पृथ्वी को रक्त रंजित कर दी है। खून से सारा कुरुक्षेत्र लथपथ हो चुका है। या खड़ा हो या तो बच या हम बचते हैं।
दुर्योधन को ललकारा आया पर हमारा भीम का दुर्योधन का गदा युद्ध। समाज में द्रौपदी को कहा इसको नग्नी करके मेरे गोद में बिठाओ। भीम ने उस समय प्रतिज्ञा, जब कपट जुए में हराया दुर्योधन ने, बल गोद में बिठाओ। भीम ने कहा इसी गोद में मैं बाण गदा की प्रहार करके तेरे को खत्म करूंगा। युद्ध हुआ महाराज, और एकदम गदा प्रहार से दुर्योधन धराशायी हो गया, हाथ पैर टूट गए। थोड़े समय बाद इसके प्राण निकलते हैं और पांडवों ने भगवान कृष्ण की कृपा से 5 जन विजय शंख बजाया, उनकी जीत हो गई। भगवत गीता को देखे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सिर विजयो भूतिर् ध्रुवानी तेरे मतिर मामा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सारा ब्रह्मांड कर्षण जिसके अधिकार में, जिसकी नियंता में, जिसके निर्माता श्री कृष्ण। कृष्ण साधारण तत्व नहीं है, राम साधारण तत्व नहीं। कृष्ण केवल नंद नंदन देवी की नंदन ही नहीं है, वो तो माता पिता बनाने के लिए आ रहा। सारा संसार मेरे को कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मैं भी तो कहूँ माँ, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। मैया शब्द वो बात्सल्य के लिए बच्चा बन के आ रहा, पुत्र बन के आ रहा, राम राम बालक बन के आ रहे हैं। लोग बोलते महाराजाधिराज राजकुमार, नहीं नहीं मुझे राम लला कहो, मैं महाराजाधिराज नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा राम लला, मैं पुत्र भाव से आया हूँ, मैं पुत्र भाव से। ये ईश्वर अपना प्रेम देने को भी आ रहा और प्रेम देने को भी, इसलिए भगवान अवतार लेके आ रहे हैं। पांडव लोग विजयी हो गए। अब अभी दुर्योधन के प्राण नहीं निकले, जंगल में पड़ा लथपथ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए। जंगल के कौवे, चील और सियाल मांस को नोच रहे, प्राण नहीं ने। बोले जी अब ना हाथ उठा सक रहा ना पैर उठा। इतने में स्वस्थ था, दीर्घायु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसकी एकदम मृत्यु नहीं हुई है। ये रात में बांस में बड़े बड़े चिथड़ों को लगा करके तेल में भिगा करके युद्ध भूमि को देख रहा, दुर्योधन कहाँ है। किसी के यहाँ पानी लाओ, किसी के डबल मार, किस किस को पानी दो, एकदम थोड़ी मरता युद्ध भूमि में, दुख से कष्ट पड़ना पड़ता। बहुत से लोग धोखे में प्यास लग जाते, रणभूमि में प्यास लग। अभी मेरे पास कभी आते हैं, कहते हैं जब रात हो जाती पानी नहीं मिलता, वीरों के गड्ढे बन जाते तो खून, धोखे में खून पी जाते हैं, धोखे में खून पी जाते हैं। बड़ी दुर्गत हुई महाराज वीर भूमि। बलभारा में कहा, पहले राजा को तो देखो